हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़या कहे कोई ना और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। नमस्कार दोस्तों, संत तुकडोजी जी द्वारा यह लिखा गया काव्य बहुत ही सुंदर है और इसमें इन्होंने बताया है कि जो भी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, जैसे भी दिखाई पड़ रहा है, वो सभी का सभी उस ईश्वर का रूप है, उस ईश्वर का अंग है। चाहे वो बादल में दिखे, सागर में दिखे, अणु में, परमाणु में, वृक्ष में, पर्वत में, सब की सब जगह। और उसको दिखाया किसने है? गुरुदेव। गुरुदेव की दया हुई और हम चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर का अंश देखने लगे। तो दोस्तों, हम लोग काव्य खंड में प्रवेश कर गए हैं। इसके पहले हमने गद्य खंड में कुछ पाठ पढ़े। अब हम लोग काव्य खंड अर्थात कविता वाले भाग में आ गए हैं। काव्य का अर्थ है जो गाया जा सके, गुनगुनाया जा सके, है ना, जो हमारे हृदय में उमंगे ला सके। तो इस तरीके से वह काव्य खंड है। तो इसमें हम कई कवियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि जिनको हम पढ़ेंगे वो हैं रैदास। अब रैदास जी के नीचे लिखा हुआ है 1388 से 1518 अर्थात 1388 से 1518। ये इनके जन्म और मृत्यु के वर्ष लिखे हुए हैं। तो इनके बारे में इसमें कुछ बताया गया है कि रैदास जी कौन थे, कहाँ जन्मे थे, इनकी भाषा क्या है ना, किस भाषा में ये कविताएं लिखते थे, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जब भी हम कविता को पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कविता किस कवि की है। दूसरी चीज़, वह कवि कौन सी भाषा का प्रयोग करता है। भाषा अर्थात करेगा तो हिंदी ही भाषा, लेकिन हिंदी में भी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, बहुत लोग विदेशी भाषाओं अर्थात फारसी, अरबी, इन भाषाओं का उपयोग बहुत करते हैं। बहुत लोग केवल संस्कृत के शब्दों का उपयोग करते हैं, है ना। तो इसमें भाषा में, हिंदी भाषा में कई बोलियां हैं। जैसे कोई अवधी की बोली का प्रयोग करता है, कोई बिहारी बोली का प्रयोग करता है, तो कोई खड़ी बोली का प्रयोग करता है। तो इस तरीके के को हमें देखना है कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, कौन सी बोली अधिक प्रयोग हो रही है उस भाषा में, हिंदी भाषा में कौन सी बोली प्रयोग हो रही है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है, रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान अर्थात मृत्यु इनकी हो गई 1518 में, बनारस में ही हुआ। अर्थात इनका जन्म और मृत्यु दोनों ही बनारस में हुआ। बनारस जो आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था।
इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। अर्थात उस समय दिल्ली का जो राजा, सुल्तान, कुछ भी कह सकते हैं, वो था सिकंदर लोदी, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में रैदास जी थे। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। मध्ययुगीन अर्थात मध्य युग में, मध्य युग कहते हैं, मान के चलिए कि 1000 से और 1700 या 1800 के बीच के वर्ष को आपको मध्य युग कहेंगे, है ना। तो इस मध्य युग में जो साधक अर्थात जो पूजा पाठ करते थे और कविताएं भी लिखते थे भगवान के लिए, तो वो रैदास का विशिष्ट स्थान है। अर्थात वो जो बड़े बड़े संत थे उनमें ही ये भी शुमार थे, इनका भी नाम था। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। जैसे कबीर संत थे वैसे ही रैदास भी संत थे। संत कवि उनको कहा जाता है जो निर्गुण ब्रह्म की पूजा करते थे। निर्गुण ब्रह्म अर्थात ऐसे ईश्वर की जो निर्गुण है, निर अर्थात उसमें उपसर्ग निर लगा हुआ है, गुण अर्थात क्वालिटी, तो जिनके अंदर कोई भी गुण ना हो, ऐसे ईश्वर की पूजा करते थे। अर्थात जो ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना उसका रूप रंग है, ऐसे ईश्वर की पूजा करते थे। और संत कवि ये मानते थे कि जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में ही है, बाहर कहीं मंदिर या मस्जिद में नहीं है। इसलिए ये संत कहलाते थे, कबीर, रैदास आदि जितने भी कवि हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं था। मैंने बताया कि जब ये मंदिर मस्जिद को नहीं मानते थे तो मूर्ति वगैरह को भी नहीं मानेंगे। रैदास ने अपनी वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। सच्चा धर्म ये मानते थे कि आपस में भाईचारा हो और अंदर से एक भावना रहे तो वही माना जाएगा। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया। मैंने कहा ना कि भाषा कौन सी है इसको आपको जानना है, तो इन्होंने सबसे अधिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है। इस ब्रज भाषा में कौन कौन से मिश्रण है? अवधी बोली है, राजस्थानी बोली है, खड़ी बोली है। खड़ी बोली अर्थात जो अभी चल रही है हिंदी, वो खड़ी बोली, और उर्दू फारसी के शब्द भी हैं। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। उपमा और रूपक अलंकार इनको बहुत ही प्रिय रहे हैं। तो जब आपको अलंकार पढ़ाया जाएगा तब ये बताया जाएगा कि अलंकार में जो अलग अलग पार्ट या भाग हैं उसमें उपमा और रूपक क्या होते हैं तो उनको बताया जाएगा। तो उपमा अर्थात जिससे उपमा की जाए, किसी से यदि आप उपमा कर तुलना कर रहे हैं, उपमा का अर्थात तुलना। जैसे मैं कहूँ कि वह लड़का गधे की तरह है तो मैंने उसका उपमा बता दिया। वह लड़का शेर की तरह है तो वो मैंने तुलना की, उससे शेर से तुलना की। वह लड़का शेर है ना। तो इस तरीके से ये हुआ उपमा। और जब उसको मैं एक ही कर दूं, वह लड़का शेर है, तो ये हो गया रूपक। वह लड़का शेर की तरह है, ये हो गया उपमा, अर्थात तुलना कर रहा हूँ। लेकिन वह लड़का शेर ही है अर्थात दोनों को मर्ज कर दिया, जोड़ दिया, तो ये हो गया रूपक। तो इनको दो ही अलंकार बड़े ही प्रिय थे। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इस तरीके से अपने भाव को इन्होंने प्रकट किया है। और रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जैसे हिंदुओं की गीता हो गई, पुराण हो गए, वेद हो गए, मुस्लिमों में कुरान हो गया, ईसाइयों का बाइबिल हो गया, वैसे सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जो है उसमें इनके 40 पद भी लिखे गए हैं। यहाँ अब नीचे वाली पंक्ति में बता रहा है कि आगे के जो कविताएं हैं उनके बारे में ये बताएगा कि यहाँ रैदास के 2 पद
लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। पहले वाला पद जो आप पढ़ेंगे कविता में उसमें तुलना है। मैंने कहा ना कि उपमा, ये उपमा का उपयोग करते हैं अर्थात तुलना करते हैं अपने आप में। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जो शीर्षक आप पढ़ेंगे उसमें अपने आराध्य को, आराध्य अर्थात अपने ईश्वर को याद करके उनसे अपनी तुलना करते हैं कि मैं और तुम्हारे बीच विभेद अर्थात भेद क्या है, मेरे और तुम्हारे में अंतर क्या है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। उसका जो ईश्वर है वो कहीं मंदिर या मस्जिद में नहीं है बल्कि उसके अंतर्मन में है। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है, और हर हाल और हर काल में उससे अर्थात रैदास से हर तरीके से वो सर्वश्रेष्ठ हैं, ये दिखाने का प्रयास किया है कवि ने। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। पहले वाले में इन्होंने प्रेरणा लेते हुए कि आप बहुत महान हैं, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ और किसी भी तरीके से मैं आपसे के बराबर या आपकी तरह नहीं हूँ बल्कि आपसे छोटा हूँ, ये तुलना करके इन्होंने इसमें बताया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। दूसरे पद को हम उस जिस दिन पढ़ेंगे उस समय इसको पढ़ करके आपको बताएंगे। आते हैं हम लोग पहले वाले पद में। पद कहते हैं जब शब्द, अगर व्याकरण की दृष्टिकोण से पद देखेंगे तो पद उसे कहते हैं जो शब्द वाक्य में प्रयोग हुए शब्दों को पद कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पद वह पद नहीं है। पद यहाँ पर है, पद का अर्थ है एक कविता में एक तरह का, जैसे दोहा, सोरठा आदि अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग विभाग हैं, उसी तरीके से एक पद भी एक विभाग है छंद का। तो ये कविता के छंद का एक भाग है पद। अब हम कह सकते हैं, इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरए दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो इस पद में क्या कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे अर्थात किस तरह से, छूटे अर्थात छूटे, हटे, राम नाम रट लागी, जो राम नाम की रट लग गई है, जो मैं लगातार राम नाम ले रहा हूँ, वो उस लगातार जो नाम लेने की आदत पड़ गई है वो कैसे छूट जाए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु, अब पहली वाली लाइन में बता रहे हैं कि जो राम नाम की रट मेरे अंदर या राम नाम लगातार मैं ले रहा हूँ वो कैसे छूट पाएगी। अब दूसरे वाले लाइन में अब तुलना करेंगे अपने आप से ईश्वर की, या ईश्वर से अपने आप की तुलना करेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। अर्थात चंदन एक लकड़ी होती है जो बहुत ही सुगंधित होती है, जिसको घिस करके लोग अपने मस्तक में लगाते हैं, ब्राह्मण लोग भी लगाते हैं और लोग भी लगाते हैं। तो बहुत ही ये महकती है और बहुत ही शीतल भी होती है, शीतल अर्थात ठंडी होती है। जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु आप चंदन हो और मैं पानी हूँ, और जैसे ही पानी लगा करके लोग चंदन को घिसते हैं तो उसकी पूरी की पूरी जो बास है अर्थात सुगंध है
वो पानी में घुल मिल जाती है। वही कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ, और जाकी, जाकी अर्थात जिसकी, अंग अंग, जिसके अंग अंग में, जिसके, जाकी अर्थात जिसके, अंग अंग अर्थात प्रत्येक अंग में, बास समानी अर्थात उस चंदन की सुगंध समा गई है। उस चंदन का जो सुगंध है वह फैल गया है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, हे प्रभु तुम घन की तरह हो और हम मोर की तरह हैं। घन अर्थात बादल, मोर अर्थात जो मोर पक्षी होता है। तो हे प्रभु तुम कैसे हो? बादल की तरह, और मैं मोर के जैसे, जैसे चितवत चंद चकोरा, और जैसे, और जिस तरह से चितवत चंद चकोरा, चंद्रमा को चकोर देखता रहता है। चितवत अर्थात देखता रहता है, चंद अर्थात चंद्रमा को, चकोरा अर्थात चकोर पक्षी। चकोर पक्षी हमेशा चंद्रमा की ओर ही देखता रहता है, नीचे नहीं देखता, हमेशा चंद्रमा, कहते हैं कि ये चंद्रमा का प्रेमी होता है, तो यह चंद्रमा की ओर ही देखता रहता है। इसीलिए कह रहे हैं तुलना करते हुए कि तुम घन हो अर्थात बादल हो और मैं मोर हूँ। आप देखते हैं कि बादल जैसे ही आते हैं मोर नाचना शुरू कर देते हैं, उनको बहुत प्यारे होते हैं ये बादल। तो ये वही बता रहे हैं कि आप बादल की तरह हो, मैं मोर की तरह हूँ। और जैसे, जिस प्रकार से चितवत चंद चकोरा, और जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, उसी तरीके से मैं आपको हमेशा देखता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे प्रभु तुम दीपक हो और मैं बाती हूँ। जाकी ज्योति बरय दिन राती, मैं बाती के जैसे हूँ और आप दीपक के जैसे हो। दीपक अर्थात जिसमें बत्ती रहती है, जिसमें बत्ती रहती है, अर्थात अगर दीपक कह देते अपने को तो दीपक के अंदर बत्ती रहती है। तो ईश्वर के अंदर ये है ना, कि ईश्वर इनके अंदर है ना, चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर है, उसके अंदर ये हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप दीपक की तरह हो जिसमें ज्योति जलाई जाती है, और मैं बाती के जैसे हूँ जिससे ज्योति जलती है ना। तो जाकी ज्योति बरय दिन राती, और जिसकी ज्योति हमेशा बरती रहती है अर्थात जलती रहती है, जिसकी ज्योति, जिसका प्रकाश हमेशा निकलता रहता है दिन राती, दिन और रात में, दिनों रात, रातों दिन कह सकते हैं। तो रातों दिन जिसकी, जाकी मतलब जिसकी ज्योति अर्थात प्रकाश, बरय अर्थात फैलता रहता है, जलता रहता है, बरय अर्थात जलता रहता है या फैलता रहता है। तो आप दीपक की तरह हो, मैं बाती की तरह हूँ, और जिसका प्रकाश हमेशा रातों दिन फैलता रहता है, जलता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु तुम मोती की तरह हो, मैं धागा के जैसे हूँ। हे प्रभु आप क्या हैं? मोती हैं और मैं धागा हूँ। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, और आप इस तरीके से हैं जैसे सोने में सुहागा मिल जाए। अपने की तुलना कैसे कर रहे हैं? मोती के जैसे, कि आप मोती के जैसे हो, हम धागे के जैसे हैं। अर्थात वो मोती, क्योंकि धागे का कोई मूल्य नहीं होता है, मूल्य किसका होता है? मोती का होता है। तो ईश्वर का मूल्य है, धागे अर्थात रैदास का मूल्य नहीं है, बता रहे हैं। जब वही मोती उस धागे में आ जाती है तो वो धागे का मूल्य बढ़ जाता है और वो माला कहलाने लगती है ना। तो वही अपने को कह रहे हैं कि मैं धागा हूँ, आप मोती हैं, और किस तरीके से? जैसे सोने ही मिलत सुहागा, और ऐसे मूल्य बढ़ जाता है, ऐसे चमक निखर आती है उस पूरे के पूरे मोती और धागे के मिलने से, जैसे सोने में सुहागा मिल जाए। सुहागा जिसको लेड इंग्लिश में बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी आप लेड पढ़ेंगे तो लाल लाल जो सिंदूर होता है वो भी सुहागा ही है। तो सिंदूर जो माथे में लगाती हैं औरतें, हिंदू औरतें, सुहाग के लिए होती हैं, इसलिए उसको सुहागा भी बोलते हैं, है ना। तो वो सुहागा अर्थात सिंदूर में जब आप सोने को डालते हैं तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि सोने में निखार आ जाती है, सोने में और चमक बढ़ जाती है, पहले जो चमक थी उससे ज़्यादा। तो कहते हैं कि
सोना, ये एक मुहावरा भी है कि सोने में सुहागा एक मुहावरा है। तो उसी मुहावरे को यहाँ पर ला रहे हैं कि जैसे सोना ही मिलत सुहागा, अर्थात सिंदूर जैसे सोने में, या सोना जैसे सिंदूर में मिल जाए तो उसकी चमक बढ़ जाती है, वैसे मोती जब धागे में आती है तो उस धागे की रौनक बढ़ जाती है, मूल्य बढ़ जाता है, चमक बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु तुम स्वामी हो और मैं दास हूँ, अर्थात मैं आपका सेवक हूँ। दासा अर्थात सेवक, और आप मेरे स्वामी अर्थात आपके अंडर में, आपके नीचे मैं काम करता हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, हे प्रभु आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूँ। और रैदास ऐसी ही भक्ति करता है। रैदास जी कहते हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे, रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ, ऐसी ही भक्ति मैं करता हूँ। ओके, धन्यवाद। इसके बाद का जो दूसरा पद है अगले सेशन में हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें आपस में तुलना ही की गई है। पहले पद में जो दिया गया है, पहले पद की दूसरी लाइन में पहले चंदन और पानी कहते हैं, ईश्वर को चंदन कहते हैं, और फिर अपने को पानी कहते हैं, और कहते हैं अंग अंग में जिसकी सुगंध फैल गई है। दूसरे में अपने को मोर और ईश्वर को बादल के जैसे बताते हैं, और उससे तुलना करके बताते हैं कि जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है वैसे मैं आपको देखता रहता हूँ। फिर तीसरी लाइन में कहते हैं, चौथी लाइन में कहते हैं कि आप दीपक के जैसे हैं, मैं बाती के जैसे हूँ, और जिसकी हमेशा ज्योति जलती ही रहती है। और फिर पांचवी लाइन में कहते हैं कि तुम मोती के जैसे हो और मैं धागे के जैसे हूँ, और उसकी चमक जैसे ऐसे बढ़ जाती है जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है। फिर अंतिम पंक्ति में बता देते हैं कि आप स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ, और ऐसी ही भक्ति मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।